मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सर्वखाप मुख्यालय सोरम में आयोजित 3 दिवसीय सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत में समाज सुधार को लेकर 11 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। खाप चौधरियों और समाज के प्रतिनिधियों के विचारों के बाद पारित इन प्रस्तावों में मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, भ्रूण हत्या और सामाजिक दिखावे जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने की अपील की गई है। पंचायत ने लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताते हुए इन्हें प्रतिबंधित करने की मांग सरकार से की है। शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और गौवंश संवर्धन पर भी पंचायत ने जोर दिया। इसके अलावा पंचायत ने निर्णय लिया कि सर्वखाप पंचायत का आयोजन हर 10 वर्ष में सोरम में ही किया जाएगा। पंचायत का मानना है कि सामाजिक सुधार बिना जनसहयोग के संभव नहीं है, इसलिए सभी खापों और समाज से एकजुट होकर इन प्रस्तावों को लागू करने की अपील की गई है। क्या प्रस्ताव लाए गए 3 दिवसीय पंचायत? 11 प्रस्ताव है जो आप लोगों ने सबने सुने। कोई एक नहीं तो मृत्यु भोज पे है, दहेज प्रथा पे भी है, भ्रूण हत्या पे भी है, ये पानी बचाने पे भी है, पर्यावरण पे भी है, महिलाओं के छात्रों के पर भी है। तो इसी तरह के उन्हें पढ़ेंगे बढ़िया अच्छी तरह। बहुत अच्छा समापन हुआ, सबने सराहा इस बात को, ठीक है। समर्थन आप लोगों ने देखा, खाने पीने के यहाँ कोई कमी नहीं रही किसी भी किस्म की। लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ये पुगाया। धन्यवाद है इनके लिए, धन्यवाद है क्षेत्रवास के लिए, धन्यवाद है आने वालों के लिए जो यहाँ से अपना कीमती समय हरियाणा, पंजाब, राजस्थान पे, उत्तराखंड से आए, छत्तीसगढ़ से भी आसी नहीं। कमेटी तो यह है जो गांव में कुरीतियां है, जो कोई नहीं मानता तो वे कमेटी वो निर्णय लेगी उसको। हाँ, पंचायतों पर कोई ऐसा अधिकार तो है नहीं। कोई नहीं मानता तो भाई हम तो सुलह तो दे सके, रास्ता बता सके। कोई नहीं मानता तो उनकी मर्जी है, हमें नुकसान की तरफ को चले जाएंगे। सामाजिक अगु तोड़ने की बात है, उसे वे नुकसान में जाएंगे, हम क्या कर सकते। ये 3 दिनों की जो पंचायत हमने आया थी, ये जो है सर्वजातीय सर्वखाप का 7वां सम्मेलन आया, ग्राम सोरम में रहा और सोरम को इसका दायित्व जा रहा। और अभी सभी लोग हर बिरादरी का सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ थे, सभी चौधरी यहाँ पर उपस्थित रहे। सबसे पहले भ्रूण हत्या भी है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। 30 साल हो चुके। आज बच्चों की शादी होने का मेन कारण यही है, क्योंकि सबसे बड़ा पहला अपराध तो यही है कि जब लड़का या लड़की पेट में है, लड़की की हत्या की जाए, पहला तो अपराध वही हो गया, तो फिर शादी की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी। दूसरा है जल का है, बिना जल के तो कल नहीं होगा, और जब कल नहीं है तो फिर स्थिति खराब होगी। उसके सुधार में है, पर्यावरण भी उसी में आ गया। अब वृक्ष काटे जा रहे। आने वाले दिनों में भी आपने देखा होगा, कोरोना काल में लोग जंगलों में लौटे। क्यों लौटे? ऑक्सीजन के लिए। तो वो पर्यावरण का ही कारण रहा, हम लोगों ने उसको नहीं छोड़ेगा। तीसरा नशा मुक्ति का है, भाई नशे से दूर रहो। जितनी भी बुराई की जड़ है वो नशा है। फिर चौथे 5वें नंबर पर आपका जो है पढ़ाई। बस जो पढ़ेगा बच्चा वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो सड़क पे खड़े लगा होगा। दहेज हत्या उस पर, दहेज प्रथा पे भी चला। दहेज प्रथा का भी स्थिति यही रही, भाई दहेज न लो और न दो। तो इसी तरह से 10 प्रस्ताव पास किए, जो कि सर्वसम्मति से पास किए गए। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पीड़ित के मोबाइल पर लिंक भेजकर फोन हैक किया और खाते से 2 लाख रुपए उड़ा लिए थे। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस और सूचना तंत्र की मदद से आरोपी को एसडी इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी से पूरे 2 लाख रुपए नकद, कई सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, 3 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप भी बरामद किया है। भोपा पुलिस इसे साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी सफलता मान रही है। 16/11/2025 को थाना भोपा पर एक साइबर फ्रॉड रिपोर्ट हुआ था, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उससे 2 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है। साइबर ठगी उससे कुछ इस प्रकार हुई कि उसको एक लिंक आया व्हाट्सएप पे और उसको बोला गया कि आप कुछ टास्क परफॉर्म करो, जैसे कि इस लिंक को खोलो, इसमें जो फोटो है उसको शेयर करो, तो हर टास्क पे आपको कुछ पैसा मिलेगा। विश्वास दिलाने के लिए उसको शुरू में 1400 रुपये उसको पे भी कर दिए। बाद में जब उसने वो लिंक क्लिक किया तो वो लिंक बेसिकली उसमें एक फ्रॉड वो लिंक था, जिससे एक एप्लीकेशन उसके फ़ोन में डाउनलोड हो गई। उसका फ़ोन हैक हो गया और हैक हो जाने के बाद उसके फ़ोन में जितना पैसा था वो सारा जो है विड्रॉ हो गया।
उसके बाद उसको जो है डराया धमकाया गया कि तुम्हारा सारा हमारे पास डेटा आ चुका है, तुम्हारे फोटो वीडियो फाइल सब हमारे पास आ चुकी हैं, अगर अपने डेटा को वापस रिस्टोर करना चाहते हो तो कुछ और पैसे हमारे इस खाते में जमा करो। वो इसमें बहकावे में आकर उसने और अन्य कुछ पैसे जो है जमा किए। इस प्रकार से टोटल 2 लाख रुपए का उसके साथ फ्रॉड हुआ। जैसी ही सूचना हमारे पास थाने में आई, तत्काल इसमें जो है थाना भोपा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और SHO भोपा के नेतृत्व में इसमें एक घटना के अनावरण के लिए टीम गठित की गई। लगातार हमारी टीमें इसमें जो है हमारे जो विभिन्न साक्ष्य इसका विश्लेषण कर रहे थे और आज इसमें जो है एक अभियुक्त जो है विशाल गुदारा, जो रहने वाला हनुमानगढ़ राजस्थान का है, फिलहाल में लॉयड लॉ कॉलेज नोएडा के 2nd ईयर में पढ़ाई कर रहा है, नोएडा में रह रहा है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 20 ATM कार्ड, 6 से 7 चेकबुक्स, 6 से 7 पासबुक्स, 3 मोबाइल फ़ोन्स, 1 एप्पल का लैपटॉप, ये सामान इससे बरामद हुआ। और ख़ास तौर पे ये कि जो भी हमारे वादी के साथ फ्रॉड हुआ था, 100% जो उसमें फ्रॉड मनी है, 2 लाख रुपए कैश इसके पास से बरामद हुआ है। इसमें इसने अपनी पूछताछ में बताया कि ये कई जो बैंक अकाउंट्स हैं, ये 8 से 10 हज़ार रुपये में डमी बैंक अकाउंट जो है खरीदता है। इसके पास लगभग 85 बैंक अकाउंट्स इसके पास हैं और उनमें जो साइबर फ्रॉड का पैसा आता है उनको ATM या चेकबुक के माध्यम से विड्रॉ करके उनको USDT में कन्वर्ट करके ये आगे किसी चाइनीज़ जो एक ट्रेडर है जिसका हैंडल हमें टेलीग्राम से मिला है, उसको ये USDT बेचता था और उसको 5% का जो है रिटर्न इसमें मिलता था। मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र के गांव सीकरी निवासी एक विधवा महिला कमलेश ने आज कचहरी परिसर स्थित SSP कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि गांव के ही यामीन, उसके बेटे रफीक, आरिफ, आमिर और इसरत उर्फ मुहर्रम ने उसके बेटों पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है, जबकि इन लोगों के खिलाफ पहले से ही उसकी ओर से SC सेंट और मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। महिला का कहना है कि जिस समय घटना दिखाई गई है उस समय उसका एक बेटा ससुराल में था और दूसरा हिमाचल गया हुआ था, जिसकी सूचना उसने तत्काल 112 पुलिस को भी दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी देखा कि उसके बेटे वहां मौजूद नहीं थे। महिला ने SSP से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। जी, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं गांव सीकरी SSP दफ्तर आए थे। हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। उससे पहले एक हमारा भी मुकदमा दर्ज हुआ था, SC का मुकदमा हुआ था। हमारी एक जमीन है जो हमारी माता जी ने धनी पुत्र मंगू से 2.25 बीघे जमीन है जिसका पैनामा हमारे नाम है और उससे हम 1 साल से उस जमीन पर काबिज है। हमने उसमें कुछ दिन पहले जो फसल बोई थी, हमने जई की फसल बोई थी, उसकी जई की फसल हमने काटी है उसमें से। फिर उसके बाद हमने इसमें अब जब सरसों की फसल बो रखी थी। कुछ समय पहले क्या हुआ, हमारी माता जी खेत पे काम कर रही थी अकेली, तो उस टाइम पे दौरान पे ये खेत में, तो उस टाइम पे जब ये फसल बो रही थी, बो के अपने खेत पे काम कर रही थी, माता के साथ मारपीट करी और हमारी फसल को तहस नहस कर दिया गया, पूरी फसल को तहस नहस कर दिया गया। और हमारे पे एक मुकदमा और भी पहले, एक फर्जी मुकदमा जैसे ये चढ़ाया है, इससे पहले एक और फर्जी मुकदमा चढ़ाया गया था हमारे पास। हमारे बड़े भाई ग्राम प्रधान के नाम पे, राजेंद्र प्रधान के नाम पे एक और फर्जी मुकदमा चढ़ाया गया था, वो लूट का चढ़ा था जी। मुकदमा खारिज हो गया था, उसके ऊपर 182 कार्रवाई के आदेश दिए थे साहब ने, उस पे कोर्ट में चल रहा है वो मुकदमा। अब हम ये चाहते हैं जैसे कि एक पहले निष्पक्ष जांच हुई थी जिस मुकदमे की, ऐसी इस मुकदमे की जो गलत चढ़ाया हमारे खिलाफ, इसकी भी निष्पक्ष जांच हुई। एक हमारी माता जी है, हमारी जो माता है उनका नाम कमलेश है। हम अनुसूचित जाति से हैं, SC समाज से हैं। मैं SC समाज का प्रधान हूँ। तो हमारी माता जी ने हमने ही SC समाज से धनी से एक जमीन का बैनामा लिया था। बैनामा करने के बाद हमारी माता जी अपनी भूमि पे काबिज हो गई थी। उन्होंने अपनी बैनामा करा के हमारी माता जी को अपनी भूमि पे काबिज कर दिया गया था। उन्होंने जई की फसल बोई, जई के बाद उन्होंने ईख की फसल बोई हमारी माता जी ने। अब वर्तमान में उन्होंने सरसों और जई की फसल बो रखी थी। जो गांव के ही यामीन है, आसिफ है, अर्जुन तुम्हारा, मोहरम अली है, उनके लड़के हैं, उन लड़कों ने, उनके पूरे परिवार ने हमारी माता जी के साथ मार पिटाई करी और जाति सूचक शब्द बोले और पूरी फसल को तहस नहस कर दिया गया। पुलिस उस टाइम पे हमारी माता जी मौके पे थी। मैंने दरोगा जी को, हमारे जो चौकी इंचार्ज है, मैंने उनको कॉल की, हमारी माता जी के साथ ये घटना हो गई है, आप मौके पे पहुंच जाइए। तो दरोगा जी ने ये कहा कि हम जा रहे हैं प्रधान जी, मगर आप पहले पहुंच जाओ, आप जाओ तुरंत अपनी माता जी को वहां से लेके आओ, उनका मेडिकल करा के इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा। सर मैं तुरंत में जब वहाँ खेत पे पहुंचा, खेत पे पहुंचने के बाद मैंने तुरंत माता जी को लेके मैं चौकी पे आया। चौकी पे मैं फिर थाने लेकर आया, मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद हमारी माता जी के नाम से जो एप्लीकेशन थी उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। SC एक्ट में 76 में हुआ। जो संपत्ति को उन्होंने लोगों ने नुकसान पहुंचाया, उसके बाद उन्होंने साठ गांठ करके पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, फिर उन्होंने हमारे खिलाफ क्रोस मुकदमा चढ़ा दिया, जबकि मौके पे वहाँ हमारे में तो कोई भी व्यक्ति नहीं था, ना बड़े भाई थे,
ना ही हमारे छोटे भाई मौके पे थे। वहाँ मौके पे 100 नंबर की गाड़ी गई थी, उनके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। हमारी माता जी के साथ कोई घटना हुई थी, उन्होंने कोतवाल साहब को सूचना। हम चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाया गया, ये झूठा मुकदमा, उसकी जांच हो और हमारे मुकदमे में जो हमारी माता जी का मुकदमा उसके खिलाफ, उनके खिलाफ उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गौसेवक कार्तिक जौहरी ने ग्राम प्रधान मुस्तकीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्तिक का कहना है कि प्रधान ने 3 बीमार गायों को कटान के लिए भेज दिया और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे जातिसूचक शब्द कहे गए और जान से मारने की धमकी दी गई। गौसेवक ने पुलिस में शिकायत भी दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उसके परिवार में दहशत का माहौल है। कार्तिक का आरोप है कि ग्राम प्रधान और उसका परिवार दबंग किस्म का है और उसे जान से खतरा बना हुआ है। उसने पुलिस और उच्च अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि उसे न्याय मिल सके और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मेरा नाम कार्तिक जौहरी। मामला ये है, मैंने ग्राम मिमलाना में 3 गौवंश बांध रखे थे। जो बीमार थे उनका इलाज कर रहा था मैं वहाँ पे, और इलाज के बाद जब गौ माता सही हो जाती थी तो मैं उन्हें गौशाला भिजवा देता था। वहाँ के प्रधान ने वहाँ का ताला तोड़कर, कूड़े घर का ताला तोड़कर वहाँ से वे गौवंश भगा दिए। जो एक ज्यादा बीमार गाय थी वो वहीं पे पड़ी रही, उसको उठा नहीं जाता था। फिर रात को मैं दोबारा गया तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया, नको भाई वे गौवंश जो है प्रधान ने छोटे हत्थे में भरा कर कटाने के लिए भेज दिए। उसने ये भी कहा, नको भाई हमारा नाम ना आवे क्योंकि दबंग आदमी है। ऑडियो में हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं, जो गौवंश तुमने छोड़े थे वे गौवंश हमें दे दो। प्रधान का कहना था, प्रधान ने कहा नको, अगर प्रधान ने कहा नको गौवंश तो है नहीं और मैंने कटवा दिए तो मुकदमा दर्ज कर दो। मुझे आश्वासन मिला है नको इस तरह के जो दबंग व्यक्ति है इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और कार्रवाई होगी। मुझे बहुत से जाति सूचक शब्द और मुझे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। प्रधान और प्रधान के 2 भाइयों द्वारा जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहाँ के लोगों द्वारा मेरे आसपास जाकर लोगों भाई उनसे गलत पंगा ले लिया। 200-250 घरों का परिवार है उनका। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मुझे धमकी मिल रही है, मुझे जाति सूचक शब्द बोलने गए, इस पर कानूनी कार्रवाई कर, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई चाहिए। मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां मुख्य बिजली के तार मात्र 4 फुट की ऊंचाई पर लटक रहे हैं और कई स्थानों पर कट लगे होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ महीने पहले एक बच्चे को करंट लग गया था, जिससे उसकी उंगली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी कोई अधिकारी स्थिति सुधारने नहीं पहुंचा। देर रात आमजन की पुकार पर जय समता पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन बंसल गांव पहुंचे। उन्होंने समस्याएं सुनी और तत्काल जेई को फोन कर जल्द से जल्द तार ठीक कराने के निर्देश दिए। अमन बंसल ने ग्रामीणों से कहा कि वे बिल्कुल परेशान न हो, उनका बेटा उनकी लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगा। भारत विकसित देश ही क्या, भारत तो विश्व का नेतृत्व करने की तरफ अग्रसरित है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज भारत में चाहे उत्पादन बढ़ रहा हो, आज चाहे उत्पादन के साथ साथ नौकरियां आ रही हों, चाहे आर्थिक स्थितियां सुदृढ़ हो रही हों, ये एक नया भारत है और नया भारत न झुकता है न झुकाता है। सर, जो है हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट मामले में उमर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें तमाम बातें वो कहते हुए नजर आ रहा है, मौत के बारे में बात करते हुए नजर आ रहा है। अब उसको जहन्नुम मिला है ना, इसीलिए ये भड़काने वाले लोगों को समझना चाहिए कि इस प्रकार की मानसिकता भारत में पनप नहीं सकती। ये कोई आतंकवादी देश थोड़ी है कि यहाँ आतंकवाद पनाह मानकर वो बिरयानी खाकर चले जाएंगे। अब बिरयानी खा के नहीं जाएंगे, अब सीधे जहन्नुम जाएंगे। भारत में चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो पाताल में हो, चाहे वो समुद्र में हो, आतंकवादी कहीं भी होंगे, बचने नहीं पाएंगे। आज कांग्रेस विधानमंडल दल के नेतागण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण और प्रभारीगण, उनके साथ हमारे सर्वोच्च नेतृत्व में शामिल लोग वार्ता करेंगे। SIR एक प्रयास है लोकतंत्र में। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भाजपा मिलकर हमारे लोकतंत्र के वोट के अधिकार को छीन रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम रणनीति बनाएंगे। TMC इंडिया गठबंधन के साथ है, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। अब किसने किसको क्या कहा वो तो मैंने सुना नहीं, पर इंडिया गठबंधन में TMC और सारे दल हैं और हम मजबूती से।
बहुत अफसोस है कि जो अल्लाह से दुआ मांगने के लिए सऊदी गए थे, अल्लाह ने उनको अपना गोद ले लिया है। लेकिन मुझको खुशी है कि हमारे रूस राजदूतावास जो रियाद में है और कौंसल खाना जो जिद्दा में है, उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझको पूरा विश्वास है कि ये मेरे साथीगण फॉरेन सर्विस के वो करते ही रहेंगे अच्छे तरीके से। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तेलंगाना की सरकार को कि उन्होंने भी पीड़ित जो ख़ानदान है उनके लिए जो राहत चाहिए उसको देने के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया है। आज के दिन और इस वक्त पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो है उसने भी अच्छा काम किया है और तेलंगाना का जो कांग्रेस सरकार है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। और अल्लाह करे कि जिनको इतना दुख पहुंचाया गया है उनको कुछ शांति भी मिलेगी।